बीजेपी को खदेड़ने के साथ सफाया भी करेंगे। सबसे झूठी पार्टी है बीजेपी, समस्याओं का बनाया प्रदेश। अखिलेश यादव ने मेधावी छात्राओं को बांटा लैपटॉप, अगली सरकार बनाने का किया आह्वान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में एक बार फिर विधानसभा चुनाव को लेकर दम भरा। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना लगाया और कहा कि बीजेपी को खदेड़ने के साथ सफाया भी करेंगे। सबसे झूठी पार्टी बीजेपी है, समस्याओं का प्रदेश बना दिया है। अखिलेश यादव ने मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटा और अगली सरकार सपा की बनाने का आह्वान किया। आजमगढ़ के कंधरापुर क्षेत्र में सेंधरा स्थित इंटर कॉलेज में मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटने पहुंचे अखिलेश ने सबसे पहले मेधावियों को बधाई दी। कहा, कठिन परीक्षा को सबसे अच्छे नंबरों से ये बच्चे पास किए। उम्मीद थी कि उनको यह सरकार की तरफ से लैपटॉप, टैबलेट, फ्री डाटा दिया जाएगा। पिछले चुनावी संकल्प पत्र में बीजेपी ने दावा भी किया था। 4.5 साल बीत गए लेकिन लोग ढूंढते रहे लेकिन कुछ नहीं दिया। अब सुनने में आ रहा कि सरकार की तरफ से केवल टैबलेट दिया जाएगा। जमाना बदला है, नए तरीके से पढ़ाई हो रही है। नई पीढ़ी के बच्चे देश ही नहीं दुनिया के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिस समय सपा सरकार में लैपटॉप बांटे जा रहे थे, जिसके हाथ में मैंने दिया उनको काफी खुश देखा था। उनसे कहा था जो सपना देखोगे वह सपना पूरा होगा। वो लैपटॉप ऐसे थे कि उसको खोलने पर नेताजी और हम लोग दिखाई दे देते थे। अखिलेश ने कहा कि बाबा मुख्यमंत्री जी सोच में पड़ गए हैं कि कौन आ रहा है। उनको जिनसे आपने झूठा वादा किया था वो सफाया कर देंगे। हमें नहीं बताना कि कौन आ रहा है, जब समाजवादी लैपटॉप खोलेंगे तो जिसकी तस्वीर दिखेगी वही आ रहा है। बाबा को लैपटॉप चलाना नहीं आता है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश को कोई विकास के रास्ते पर ले जाना चाहता है वह समाजवादी सरकार है। बीजेपी को उनका संकल्प याद दिलाने के लिए और बच्चों को भरोसा देने के लिए यहाँ लैपटॉप देने आए हैं ताकि अगली सरकार आएगी तो लैपटॉप इसी तरह मिलेंगे। नाम बदलने पर कहा कि समाजवादी एम्बुलेंस 100 नंबर का नाम बदल दिया, लेकिन नाम बदलना यही इनका विकास है। अब 100 से 112 कर दिया। क्या बदला है? दोनों नंबर से वही पुलिस आती है। पहले नंबर में पुलिस बेईमान नहीं थी लेकिन अब पता नहीं क्या बदल गया। चुटकी लिखी, आप लोग लखनऊ मत जाना नहीं तो नाम आपका नाम बदल जाएगा। निशाना साधा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश की सबसे अच्छी सड़क होती। हमने फैसला लिया था जब सड़क बनाने का काम शुरू किया था। अधिकारियों से कहा था कि सबसे अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं 120 मीटर चौड़ी सड़क का उन्होंने फैसला लिया है, लेकिन यह सपा का फैसला था। बाबा मुख्यमंत्री ने 12 मीटर का डिवाइडर छोटा कर दिया। कभी उन्होंने सड़क नहीं बनाई, हाथ में कुछ और लेते हैं। सपा होती तो यहाँ भी वैसे ही उद्घाटन करते जैसे आगरा एक्सप्रेसवे की तरह करते। अब पूर्वांचल एक्सप्रेस पर चलोगे तो कमर दर्द हो जाएगा। बाबा ने सड़क की क्वालिटी खराब कर दिया केवल इसलिए कि सस्ते में बना रहे हैं। जब शिलान्यास हुआ था तब सपा सरकार ने देश की सबसे बड़ी कंपनी को बनाने को कहा था, लेकिन बाबा ने अपने लोगों को ठेका दे दिया। अगली सरकार बनी तो फिर आगरा एक्सप्रेसवे की तरह हवाई जहाज उतारेंगे, किसानों को लाभ देंगे। महंगाई पर बोले कि मोटरसाइकिल में कितने का तेल भराते हैं, यह 100 से पार हो गया। ये सरकार भी इशारा कर रही है मोटरसाइकिल की जगह साइकिल चलाई जाए। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने चाय पिलाने का चस्का लगाया, उसी प्रकार बीजेपी ने भी पहले फ्री सिलेंडर दिया, अब 1000 के पार हो गया। बीजेपी वाले कहते थे हवाई चप्पल वालों को भी हवाई यात्रा कराएंगे, लेकिन उन्होंने हवाई जहाज और हवाई अड्डे भी बेच दिए, किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। दोबारा आ गए तो बीजेपी वाले संविधान को कुचल देंगे, इसलिए इनका सफाया करेंगे। धान खरीदने की ठीक व्यवस्था नहीं है। देश जो हमारे बराबर थे, हमारे साथ आजाद हुए, वो काफी विकसित हो गए। बीजेपी सबको बेच रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी काली मिर्च बेचने आया थी, लेकिन अंग्रेज कौन सा एक कानून ला दिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार बन गई। उसी प्रकार बीजेपी आए दिन कानून ला रही है, पता नहीं कौन सा कानून लाकर कंपनी के हवाले सरकार ही कर दे। उन्होंने बीजेपी के लिए कहा कि उनका खदेड़ा के साथ सफाया भी करेंगे। आह्वान किया कि सफाया करोगे कि नहीं, नौकरी रोजगार नहीं है, किसान बर्बाद है, इसलिए सपा की सरकार आनी जरूरी है। इस मौके पर अखिलेश यादव सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। टीवी न्यूज़ 100 के लिए आजमगढ़ से संवाददाता विजय कुमार की रिपोर्ट। अखिलेश जी, मैं आ रहा हूँ से बीजेपी बहुत आहत है और लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं कि कौन आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अपने वादे याद करने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने 1, 2, 3, 4 लोगों ने धोखा दिया। पूरे देश की 24 जनता को धोखा दिया है।
उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के सामने माइक नहीं लगा पार्टी ने झूठ बोला। भारतीय यार यहाँ से जो पार्टी हटाएगी, जो विकल्प है उसके साथ जनता खड़ी है। पूर्वांचल की जनता को दिया है, सड़क, अस्पताल, बिजली, इन्होंने जो अस्पताल उद्घाटन किए, पर्दा हटाओ टोकरे अंदर। मैं ये जानना चाहता हूँ, आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज का बजट क्यों काटा? आपने जौनपुर का मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बनाया? अकबरपुर के मेडिकल कॉलेज का बजट क्यों काटा? लखनऊ के मेडिकल कॉलेज का बजट क्यों काटा? के मेडिकल कॉलेज के चिंतों का बजट क्यों काटा? नए मेडिकल कॉलेज केवल पर्दे लगाए, अंदर पूरा धोखा। आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत सारी चीजों पे विचार होगा। क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई बढ़ रही है? क्या कारण है कि आज पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर चला गया? क्या कारण है कि सिलेंडर 1000 से ऊपर चला गया? क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया हो, गृह मंत्री ने अभी तक इस्तीफा न दिया हो। इसलिए जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी, और जनता आ रही है, जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। ये समाजवादी पार्टी ने उस समय अनाउंस किया था जिस समय चुनाव नहीं थे। अगर 1 साल कोरोना नहीं चलता तो शायद वो उससे पहले बांट देता, और अगर परीक्षा हुई होती इस बार तो भी विचार लास्ट ईयर के जो बच्चे टॉपर्स थे उनके लिए मैंने लैपटॉप इसलिए बांटा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि वो सभी बच्चों को लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, वाईफाई देंगे और डेटा फ्री देंगे। तो आज उन्हें याद दिलाने के लिए कि 4.5 साल हो गए हैं, चुनाव में हम जाने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी का लैपटॉप कहाँ है उनका टैबलेट, कहाँ है वाईफाई? भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ डेटा फ्री दिया है? सर आप लैपटॉप बांट रहे हैं, वो टैबलेट की बात कर रहे हैं, टैबलेट बांटेंगे। आप लैपटॉप बांट रहे हैं, वो उसको देख के आप टैबलेट बांटने जा रहे हैं। बाबा मुखर्जी जी ने कौन सी टैबलेट दी कोई नहीं जानता। कहीं ऐसा तो नहीं कौन सी टैबलेट दे दी उन्होंने? 4.5 साल का समय काटा उन्होंने, और उत्तर प्रदेश का विकास चल रहा था, विकास को रोका। कल की जनसभा में भीड़ को देखकर बीजेपी और आज राजभर को भेजा गया। लाखों लाख जो समर्थन में लोग कल निकले थे, वो ऐतिहासिक जनसभा थी। ओम प्रकाश राजभर और भागीदार दल के जो नेता आए थे, और जिस तरीके का कार्यक्रम हुआ है, ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। कल जो गठबंधन हुआ है, अखिलेश भैया उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है, उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार चाहता है, उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई कम चाहती है। सर कल जो गठबंधन हुआ है किसानों को लेकर के वो सम्मेलन कर रहे हैं, फ्यूज बल्ब के साथ गठबंधन बना रहे हैं, वो आगे फ्यूज बल्ब की झालर है। तो उनके बारे में कुछ कहना कम है, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को धोखा दिया है, 24 करोड़ लोगों को झूठ बोला है। किसान की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी बताए कि नौजवान नौकरी क्यों नहीं पा रहा? भारतीय जनता पार्टी बताए कि आज पेट्रोल इतने